नवरात्रे रखती थी तो मुझे ये लोग मारते पीटते थे। हिंदू से मुझे कब मुस्लिम बना दिया मुझे पता नहीं चला। मुझे पता चला कि उसका वो दूसरे धर्म से है, मुझसे झूठ बोल रहा था। खुद के घर पे लेके गया तब मुझे पता चला कि वो मोमडन था। मुझे बाद में पता चला फेसबुक के माध्यम से और लोगों के वजह से पता चला। इज्जत से सम्मान से जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। कहीं बीच सड़क पर गोलियों से छलनी बेटी, कहीं जिंदा आग लगाने को मजबूर बेटी, कहीं टुकड़े टुकड़े काट डाली गई बेटी। कभी बिलाल के माथे पर चंदन और हाथ में कलावा दिखता है, कभी लुधियाना में अमन बनकर मेरठ का शक है अपनी बीवी के कत्ल की साजिश डालता है। कभी मेरठ का शमशाद अमित गुर्जर बनकर 4 साल तक बीवी को धोखा देता है। कभी शालिनी से फिजा बनी महिला जान की गुहार लगाती नजर आती है। हजारों प्रभावित परिवार, सैकड़ों पीड़ित लड़कियां, दर्जनों मारी जा चुकी बेटियां, हर कहानी में तरह तरह के अपराध, लेकिन वजह एक, लव जिहाद। लव जिहाद, 2 लफ्जों की ऐसी जोड़ी जिसके वजूद से आंखें चुराने की कोशिश बार बार की जाती रही, लेकिन जब एक ही तरह के अपराध देश भर में एक ही तरह के मोडस ऑपरेंडी से बार बार होते रहे तो फिर हुकूमत को जागना पड़ता है। क्योंकि जिस हिंदुस्तान में हर मजहब को बराबरी का दर्जा है, उस मुल्क में एक नापाक मकसद के तहत बड़ी साजिश की आशंका है। इस सामाजिक धार्मिक साजिश में तिलक कलावे का झांसा होता है, फर्जी नामों का फरेब होता है, मोहब्बत की आड़ में जिहादी मिशन होता है, विवाह से पहले ब्लैकमेलिंग होती है, शादी के बाद शोषण होता है, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और विरोध करने पर वही होता है जो फरीदाबाद की निकिता तोमर का होता है। लुधियाना की एकता के साथ हुआ, या तो वो खत्म कर दी जाती या फिर खुद की जान बचाने की गुहार लगाती दिखती हैं। और ये सामान्य अपराध की घटनाएं नहीं, ये उसी सामाजिक धार्मिक कट्टरता की शक्ल में पनप रही बुराई, जिसमें मुस्लिम लड़की से प्रेम करने पर दिल्ली के अंकित सक्सेना को जिबह कर दिया जाता है, मुस्लिम लड़की से प्रेम करने पर दलित लड़के राहुल की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। इसी लव जिहाद और रिवर्स लव जिहाद नाम की नई कट्टरपंथी बुराई को खत्म करने के लिए बीजेपी ने उठाया है एक बड़ा कदम। जी हां, लव जिहाद के खिलाफ बड़ा कदम यूपी में उठाया गया है। यूपी में लव जिहादी अब जाएंगे जेल, क्योंकि योगी सरकार ने बना दिया है अध्यादेश। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद अध्यादेश पर मुनव्वर राणा का बयान आया है। मुनव्वर राणा ने कहा है कि यह कानून मुस्लिमों के खिलाफ है, यह कानून मुस्लिम विरोधी है, यूपी में मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का बयान लव जिहाद कानून पर। आपको बता दें, अध्यादेश को मंजूरी दी है योगी सरकार ने और उसके बाद से ही विरोध की भी आवाजें, मुनव्वर राणा जैसों की आवाजें उठने लगी हैं। देखिए, असल में बात यह है कि हमारे योगी जी को कानून बनाने का बहुत शौक है। इनको बजाय मुख्यमंत्री के जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के रोज़ एक नया कानून बनाए, क्योंकि हुकूमत में बैठ के कानून नहीं बनाए जा सकते हैं, हुकूमत में बैठ के काम किया जाता है। ये कानून बनाना कि आज ये नहीं होगा, आज वो नहीं होगा, आज ये नहीं होगा, तो ये कानून बनाने के लिए अदालतें होती हैं, हुकूमतें नहीं होती हैं। और आप ज़बरदस्ती आप कानून बनाने, आप ये कहिए कि हम यहाँ बैठकर ऐसे तमाम कानून बनाएंगे जिससे मुसलमानों को हम तकलीफ़ पहुँचा सकें, जितना हम मुसलमानों को नुकसान पहुँचा सकें, और जितना हम मुसलमानों को नुकसान पहुँचाकर हिंदू वोट को पोलराइज कर सकें, हम वो सब काम करेंगे। आप ये न कहिए कि कानून बना रहे हैं, आप ये कहिए कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने का
कानून बना रहे हैं। तो मुनव्वर राणू को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ है लव जिहाद कानून। यूपी सरकार ने यूपी लॉ बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाने का फैसला किया है और इस कानून के बनने के बाद सिर्फ शादी के मकसद से, लालच देकर, फरेब से या गलत मंशा से धर्म परिवर्तन कराना अपराध होगा, जिसके लिए 10 साल की जेल का प्रावधान है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी को दूसरी सबसे बड़ी आबादी के कट्टरपंथ से खतरा बढ़ता जा रहा है। ये खतरा लव जिहाद का, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ी पहल की। यूपी सरकार ने यूपी लॉ बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून बनाने का फैसला किया है। इस कानून के बनने के बाद सिर्फ शादी के मकसद से, लालच देकर या गलत मंशा से धर्म परिवर्तन कराना मुश्किल होगा। पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद की फैलती मुसीबत को रोकने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में जबरन परिवर्तन के खिलाफ बनाए जा रहे इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन कराना संज्ञेय अपराध होगा। पीड़ित का परिवार शिकायत कर सकेगा। मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए डीएम से 2 महीने पहले इजाजत लेनी होगी। धोखे से धर्म परिवर्तन करके की गई शादी या निकाह अपराध होगा। दोषियों को 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। जो छल कपट करते हुए, बल का इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन इस कानून को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कानून का मसौदा यूपी विधि आयोग ने तैयार किया है। इस कानून के नाम से लेकर पूरी सिफारिशों में कहीं भी लव जिहाद शब्द का जिक्र तक नहीं, लेकिन विरोध के नाम पर विरोध शुरू हो चुका है। तो लव जिहाद का अगर कानून बनाया जाता है तो ये अफसोसनाक है। अगर इस कानून का कोई मकसद नहीं है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्य मित्तल की सिफारिश पर एक कानून बनाया जा रहा है। जस्टिस मित्तल ने इस कानून के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों को खारिज किया। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जो कानून राज्य सरकार लेकर आ रही है, इसको लव जिहाद के खिलाफ कानून क्यों कहा जा रहा है, जबकि जो मसौदा आपने तैयार किया था, जो रिपोर्ट दी थी, वो पूरी तरीके से धर्मांतरण को लेकर थी। ये पूरी तरह भ्रामक है और कुछ व्यक्तियों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये लव जिहाद को लेकर के कानून है। मैं फिर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट में लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वैसे तो ये कानून जबरन धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं और उसके बाद होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन लव जिहाद रोकने में भी ये बेहद कारगर साबित होगा। निश्चित रूप से अगर किसी ने अपना धर्म छिपा करके, अपना नाम बदल करके या अपना कोई ऐसा शरीर पर ऐसा कोई जनेऊ धारण कर रखा है या टीका लगा रखा है या कलावा बांध रखा है या किसी ने गोल टोपी पहन रखी है या उससे जिससे कि ये परिलक्षित हो कि ये व्यक्ति अमुक धर्म का ना होकर के अमुक धर्म का है, अगर इस प्रकार से मिथ्यारूपण करके अगर कोई व्यक्ति शादी करता है या शादी के लिए किसी लड़की को फंसाता है और रातों रात गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन करा लेता है, तो उसके लिए ये कानून पूरी तरीके से लागू होगा। शायद यही वजह कि यूपी सरकार नाबालिगों, दलितों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और शोषण को बंद करने के लिए जो कानून ला रही, उसे लेकर 3 तलाक कानून की तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। वैसे धर्मगुरुओं का मानना है कि कानून बने लेकिन लव जिहाद टर्म का इस्तेमाल ना हो। जो टर्म है लव जिहाद वो ऑब्जेक्शनेबल है, उसको कानून में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब कानून बने। और पॉलिटिकल अपने उसके लिए जो इस्तेमाल कर रहा है, लोग कर रहे हैं, वो जाने, लेकिन कानून बनता ही इसलिए है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या नाइंसाफ़ी ना हो। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में भी बनेगा लव जिहाद पर कानून। न्यूज नेशन पर बोले हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जल्द ही कानून बनेगा। और साथ ही आपको बता दें, भोपाल में गृह और विधि विभाग की बैठक हुई है।
लव जिहाद पर कानून को लेकर ये अहम बैठक भोपाल में हुई। सर, सबसे पहले तो देश का ये पहला राज्य बना जहां पर लव जिहाद को लेकर कानून बनाने जा रहे हैं। आज इससे लेकर आखिरी बैठक जो धर्म स्वातंत्र विधेयक है 2020 उसको परिमार्जित करने का, उसको एक स्वरूप देने का विधि विभाग और गृह विभाग दोनों साथ बैठ के कैबिनेट के लिए आगे प्रेषित करेंगे। क्या कुछ इसमें नियम रहने वाले हैं? कितनी सजा इसमें होने वाली है? हमने बता दी थी कि अभी इसमें 5 साल की सजा का हमने प्रथम दृष्टया रखा था, फिर कैबिनेट या विधानसभा बढ़ाएगी घटाएगी, ये संज्ञेय हो जाएगा, गैर जमानती हो जाएगा। इसमें सहयोग करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया गया है। कोई भी दबाव डाल के भय से लालच देकर धन परिवर्तन नहीं करा सकता। अगर वो शादी सहमति से करना चाहते हैं तो 1 महीने पहले उन्हें कलेक्टर के यहाँ आवेदन देना हो। कांग्रेस की ओर से अगर देखा जाए तो न तो विरोध सामने आया है, न इसके लिए समर्थन सामने आया। हाँ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम वाली स्थिति है कांग्रेस की। इसे न तो सरकार मिल रही है, न जनाधार मिल रहा है, न समर्थन। इसलिए हर चीज़ का विरोध करना अच्छा नहीं है, पर इस बार तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो आपने देखा लव जिहाद को लेकर के कानून बनाने को लेकर मध्य प्रदेश में भी अहम बैठक हुई। लेकिन आइए, अब आपके मन में जो सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसका जवाब हम आपको दे दें। मोहब्बत के नाम पर धोखे पर लगाम लगाने के लिए सरकारों को दरअसल मजबूर होना पड़ा है। देखिए क्यों मजबूर होना पड़ा सरकारों को ये सोचने पर कि लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए। यूपी सरकार के नए जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी अध्यादेश की मुखालफत करने वाले तरह तरह की दलीलें देते हैं। मसलन लव जिहाद मनगढ़ंत जुमला है, प्यार में धोखा सामान्य अपराध है, फरेब से यौन शोषण भी अपराध है। हर अपराध के लिए कानून मौजूद है, धर्म परिवर्तन लव जिहाद नहीं। लेकिन मजहब की कट्टरता कैसे मोहब्बत की कहानी पर भारी पड़ रही, उसकी तमाम मिसालें आए दिन देखने को मिलती है। मीडिया की सुर्खियों में आए कानपुर के ऐसे ही मसलों की हकीकत जानने के लिए यूपी सरकार ने SIT बनाई थी। इस रिपोर्ट के खुलासे भी हैरान करते हैं। 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। इस SIT ने जो रिपोर्ट दी उससे ये भी पता चलता है कि मुस्लिम युवकों ने नाम और पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाया था। 3 मामले ऐसे सामने आए जिसमें आरोपियों ने अपना नाम बदला और फेक ID तक तैयार की थी। पहला मामला नौबस्ता से जुड़ा हुआ है, जहां पर फतेह खान नाम के युवक ने लड़की को अपना नाम आर्यन मल्होत्रा बताया और बाकायदा उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया। आर्यन मल्होत्रा और फतेह खान नाम के आरोपी ने 2 फेक आधार कार्ड तक बनवाए थे। वहीं दूसरे मामले में मोहम्मद ओवैस नाम के शख्स ने लड़की को अपना नाम बाबू बताया और बाकायदा उसने भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। तीसरा मामला भी नौबस्ता से जुड़ा हुआ है, जहां पर मुख्तार अहमद नाम के शख्स ने लड़की को अपना नाम राहुल सिंह बनाया और बाकायदा फर्जी दस्तावेज के सहारे उसके साथ कोर्ट मैरिज तक कर डाली थी। सिर्फ कानपुर में हुई पड़ताल में इतने भयानक खुलासे हुए। इसी से देश भर में हो रहे इस तरह के गुनाहों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेजी से बढ़ती इसी सामाजिक धार्मिक कट्टरता की बुराई को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने नया अध्यादेश लागू किया है। तो आपने देखा कि आखिर लव जिहाद की जरूरत क्यों आन पड़ी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लव जिहाद कानून पर बोले हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। अनिल विज ने तारीफ की है यूपी सरकार की। हरियाणा में भी बनेगा लव जिहाद पर कानून, अनिल विज ने कहा। और साथ ही कहा कि योगी सरकार का एक्शन जो है, जो जल्द लिया गया एक्शन है, वो तारीफ के काबिल है, वो सराहनीय है। क्या ट्वीट किया है अनिल विज ने, देखिए। अब यूपी में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन होगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हरियाणा में जल्द इस पर कानून बनाएगा। हरियाणा भी जल्द इस पर कानून बनाएगा, ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके जानकारी दी है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है न्यूज नेशन पर। यूपी के कानून मंत्री
का बड़ा बयान आया है। विपक्ष लोगों को सिर्फ बरगलाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ लोगों को बरगलाता है, विपक्ष से समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ब्रजेश पाठक ने ये बातें कही हैं। आपको बता दें, ब्रजेश पाठक जो हैं वो यूपी के कानून मंत्री हैं, जिन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। विपक्ष से हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समर्थन की बात करेगा। हमेशा समाज को किस ढंग से बरगलाया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, इस तरीके से विपक्षी दल हमेशा काम किए हैं। ये जो नया धर्मांतरण विरोधी कानून है, इससे समाज में जो सामाजिक विद्वेष फैल रहा था, बेटियों को बहला फुसला करके लोग प्रलोभन दे करके, नाम बदल करके, शादी करके उनको अधर में छोड़ देते थे, इसलिए कानून लाया गया। अब यदि कोई व्यक्ति धर्म बदल करके शादी करना चाहता है तो उसे 2 माह पूर्व जिलाधिकारी को सूचना दी होगी। जिलाधिकारी सार्वजनिक बोर्ड पर उसे डिस्प्ले करेंगे। यदि कोई आपत्ति होती तो ऐसी शादियां नहीं हो सकेंगी। विकी, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लव जिहादी जाएंगे जेल। यूपी नहीं, देश के कई और राज्य भी लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद जैसे मजहबी कट्टरपंथ को रोकने की दिशा में एक पहल की है। इसके अलावा कई और राज्य सरकारें जिन्होंने ऐलान किया है कि मोहब्बत, लालच और मजबूरी में दलितों, नाबालिगों और महिलाओं का शोषण, दमन और कत्ल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि खाली अगर से कानून बना के रख दिया जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट न किया जाए तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। सरकार बाकायदा आदेश जारी करे कानून बना के, और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार भी इस तरह के अध्यादेश की तैयारी कर रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार में भी लव जिहाद रोकने वाला कानून बनने वाला है। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से लेकर कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार भी अब लव जिहाद विरोधी कानून बनाने की तैयारी में है। हमने ये चाहते हैं कि इसकी आड़ में अगर धर्म परिवर्तन का प्रदेश में कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून लाया जा सके। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि हमारे राज्य ने पहल की है और ये उम्मीद करते हैं कि कठोर कानून विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार हो या बीजेपी शासित दूसरी राज्य सरकार, हर जगह धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के पीछे राजनीतिक मकसद भले लव जिहाद की शक्ल में दिख रहा हो, लेकिन दरअसल जबरन धर्म परिवर्तन पूरे देश में एक बड़ी समस्या बन चुका है। जबकि देश में 29 में से 8 राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पहले से लागू है। अरुणाचल, ओडिशा, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड और उत्तराखंड में राज्य सरकारों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बना रखे हैं। लेकिन ना तो इन राज्यों में दलितों, वंचितों और जनजातियों का धर्म परिवर्तन रोका जा सका और न ही केंद्र सरकार ऐसा कुछ कानून बना सके जिससे लव जिहाद जैसे सामाजिक और मजहबी बुराई पर काबू पाया जा सके। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को माने तो भारत में जितने लोग अपना धर्म त्याग कर ईसाई बने, उनमें 32.8% भारत के जनजातीय समुदाय के लोग हैं, 24.8% दूसरे वंचित समुदायों के, जबकि 9% अनुसूचित जाति के लोग ईसाई धर्म कबूल कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को लालच देकर या मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगते रहे। हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन सामाजिक राजनीतिक दबाव का मुद्दा तक बनने लगा और इसकी मिसाल तमिलनाडु में देखने को मिली, जब एक हादसे के बाद मदद नहीं मिलने से नाराज 3000 दलितों ने मुस्लिम बनने का ऐलान कर दिया था। हालांकि यूपी में लागू हुआ अध्यादेश मर्जी से धर्म परिवर्तन के अधिकारों को खत्म नहीं करता, बल्कि उनकी सुरक्षा करता है, क्योंकि अब यूपी में धर्म बदलने वाले हर शख्स को जिला प्रशासन और पुलिस की स्क्रूटनी से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे में मजहब की आड़ में किसी दलित, वंचित, नाबालिग और जनजातीय समुदायों का शोषण नहीं किया जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा कि कैसे लव जिहाद की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों सरकारों को इसके बारे में कानून बनाने के लिए सोचना पड़ा।